क्वांटम क्लासेस इंडिया वाईटी में आप सबका स्वागत है। आज एक बार हम फिर से लेंस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि वो लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड हो या कॉनकेव लेंस से रिलेटेड हो। इसलिए और दूसरी बात कि कुछ लोगों को केवल इंग्लिश मीडियम का वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा हिंदी मीडियम में भी इस चीज़ को बताते चलूँगा ताकि बच्चे लोगों को परेशानी ना हो, सबको ये वीडियो देखने में आनंद आए और सब लोग कुछ सीखें। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स क्या है, किस तरह से उसको करने से पहले हम बार बार बताते हैं कि साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर आना, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज आना जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन के लिए मैंने बता रखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखना है, तो वहां पर u माइनस का लिया जाएगा। ठीक है, और ये चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, जो भी हो वहां पर u हमेशा माइनस का ही लिया जाएगा। इसी तरीके से यदि हम लोगों को फोकल लेंथ की बात करनी है, क्योंकि लेंस फॉर्मूला यूज करके या मैग्निफिकेशन का यूज करके ही हमको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करना होता है। मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन क्षमता और लेंस का सूत्र यानी लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमको करना होता है। तो जब तक हम लोगों को यू वी एफ ये सब चीजें नहीं पता होगा कि क्या चीज होता है और इसमें किसका साइन कैसे लिया जाता है, तब तक हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जानते हैं कि u क्या होता है। u के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हमेशा क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी लेंस से वस्तु तक की दूरी होती है। और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लेंस ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। v होता है लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, और u क्या होता है, लेंस से वस्तु तक की दूरी। हमने ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा हम लोग माइनस ही लेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो होता है लेंस से हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर दिक्कत यह आ जाती है कि कॉनकेव लेंस लिखा होता है, तो वहां पर लिखा होता है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या लेंस से इन फ्रंट ऑफ द लेंस लिखा है तो वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर इन फ्रंट ऑफ द लेंस कह दिया तो इसका मतलब कि हम लोग v माइनस का ले लेंगे। लेकिन नहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं केवल लिखा रहता है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे या 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन वहां कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस दिया रहता है। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, वहां पर v को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर u तो मैंने बताया कि u तो हमेशा आपको निगेटिव लेना है। लेकिन v के केसेस में भी चूंकि कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। और जब वर्चुअल और इरेक्ट होता है, कहने का मतलब कि दिस इमेज इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेज वर्चुअली व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड साइड द लेंस, यानी कि हम लोग जो आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के पश्चात ये किरणें जो है या रेज होती है वो लेंस की साइड में डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है। और जब एक्चुअल में टू रेज मीट नहीं करती है तो उस केसेस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। यानी कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस द्वारा लेफ्ट साइड में ही होता है, इसलिए इसमें भी हमको ध्यान देना है कि v हमेशा माइनस का लेना है। कब, जब कॉनकेव लेंस होगा तो v भी माइनस लेना है, u भी माइनस लेना है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस में u को माइनस का लिया जाएगा जबकि v को प्लस में लिया जाएगा। केवल एक कंडीशन में जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखी होती है, उस केसेस में ही वहां पर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और इनलार्ज होता है, यानी वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो उस कंडीशन को छोड़ करके
उसमें हम लोग v को प्लस लेना है और बाकी कॉनकेव में u भी माइनस लेना है, v भी माइनस में लेना है। इसी तरह से फोकल लेंथ की हमने जो बात की थी उसमें हम लोग कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस का लेना है और कॉन्वेक्स लेंस का प्लस का लेना है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस u, इसमें भी बहुत गड़बड़ी करते हैं बच्चे। ये लेंस फॉर्मूला या लेंस का जो है लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, u v f में जो रिलेशन बनता है वो लेंस फॉर्मूला कहलाता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये लेंस फॉर्मूला होता है। और दूसरा चीज जो है लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमारा जो होता है, मैग्निफिकेशन वो होता है m इक्वल टू होता है यहाँ पर v/u भी होता है और साथ में हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होता है। तो हमको मैग्निफिकेशन के आधार पर भी हमको ये जानना जरूरी होता है कि वहां पर इमेज जो होगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा या कि वर्चुअल बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, m के लिए दो कंडीशन को याद रखना है। अगर m की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आएगा, इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल। और जब वर्चुअल होगा तो वो जनरली इरेक्ट भी बनता है, यानी कि ये वर्चुअल यानी काल्पनिक या इसको आभासी भी कहा जाता है, काल्पनिक या आभासी। ठीक है, और इसको इरेक्ट यानी कि सीधा। यानी अगर आवर्धन की जो वैल्यू है, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, अगर पॉजिटिव का आता है तो वहां पर जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति या उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा काल्पनिक या आभासी और सीधा बनेगा। इसी तरह से अगर m की वैल्यू निगेटिव का आता है, ये माइनस का आता है, उस केसेस में जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, रियल। एंड जब रियल बनता है तो ये इन्वर्टेड बनता है यानी उल्टा बनता है। इसको हम लोग वास्तविक तथा इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो ये चीज होता है, यानी हमको बस इतना ही कंडीशन याद रखना है। बाकी जो दो तीन बातें बताएं कि फॉर कॉनकेव लेंस के लिए मैंने बताया कि u भी निगेटिव लेना है और v भी निगेटिव लेना है कॉनकेव लेंस के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए हमारा वैल्यू भी। दूसरी चीज कॉनकेव लेंस के लिए f भी हमारा निगेटिव ही रहेगा, जबकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक कंडीशन को छोड़ करके कॉन्वेक्स लेंस इसके लिए तो u हमेशा माइनस का रहेगा ही, f जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और v की कंडीशन के अनुसार हम लोग इसकी